अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब हम शुरू करने जा रहे हैं तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर 10 क्या है? तो हमारा हर सबक बिल्कुल नंबर से चल रहा है, बिल्कुल तरतीब से चल रहा है, इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं तख्ती नंबर 10। माशाअल्लाह, तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर 10 का नाम क्या है बच्चों? इख्फा। तख्ती नंबर 10 का नाम इख्फा। तख्ती नंबर 10 का नाम इख्फा। इख्फा किसे कहते हैं? इख्फा कहते हैं आवाज़ को नाक में छुपाना। किसकी आवाज़ को? नून साकिन की और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाना। समझ में आ रहा है? तो अब क्या, तो तख्ती नंबर 10 में और 9 में क्या फ़र्क है? तो तख्ती नंबर 9 थी इजहार, यानी किसी चीज़, किसी हर्फ को ज़ाहिर करके पढ़ना। इजहार का मतलब ज़ाहिर और इख्फा का मतलब छुपाना। तो कायदा क्या है? तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा आए, यानी हरूफ इख्फा तनवीन या नून साकिन के बाद आए। कोई भी एक हर्फ आए, एक साथ पूरे 15 हर्फ नहीं आएंगे, कोई भी एक हर्फ आ जाए किसके बाद? तनवीन हाँ, तनवीन या नून साकिन के बाद। अच्छा, तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। हाँ माशाल्लाह, जोर से बोलिए। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। माशाल्लाह, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन। और नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज्म हो। माशाल्लाह। तो अब देखिए आप बोर्ड पर, सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कहाँ? बोर्ड पर। ये हैं दो ज़बर। क्या है बच्चा? दो ज़बर दो ज़बर के बाद दो ज़ेर, दो ज़ेर के बाद दो पेश। दो पेश, ये तो हुआ एक। फिर उसके बाद आता है नून साकिन। क्या आता है बच्चों? नून साकिन। हाँ, तो तख्ती नंबर 10 इख्फा, तनवीन और नून साकिन का दूसरा कायदा। तख्ती नंबर क्या है? 10। और कायदा नंबर क्या है? दो। माशाल्लाह, कायदा नंबर 2 और तख्ती नंबर 10। माशाल्लाह। तो ये समझ में आया? तख्ती नंबर 10 तो इख्फा हुआ, और तख्ती नंबर यानी तनवीन और नून साकिन का कौन सा कायदा हुआ? दूसरा कायदा। माशाल्लाह। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हरूफ समझते हैं कि हरूफ इख्फा कितने हैं। तो हरूफ इख्फा 15 हैं। हरूफ इख्फा 15 हैं। देखिए, मैं 15 हर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप अच्छे से देख लें। आप ज़रा, मैं इसको साफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद में आपके सामने 15 हर्फ लिखता हूँ मैं आपके सामने। ता, सा, जीम। ता सा जीम। अब बीच में जो हरूफ हल्की हैं वो छूट जाएंगे, हरूफ हल्की छूट जाएंगे। अब आएगा दाल, फिर आएगा जाल, फिर आएगा जा, फिर आएगा सीन, फिर शीन, सोद, बोद, तो, जो। अब आइन और गईन छूट जाएगा, क्योंकि वो हरूफ हलकी हैं। आइन और गईन हरूफ हलकी हैं तो वो छूट जाएंगे। तो क्या आया? तो और ये जो। आइन गईन छूट गया। अब उसके बाद आएगा फा, फिर आएगा कोफ, फिर आएगा काफ। समझ में आया? तो ये हैं हरूफ इख्फा 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितने हो गए? 15। इनका नाम क्या है? हरूफे इख्फा। हरूफे, हाँ। और हरूफ इख्फा कितने हैं बच्चा? 15। माशाल्लाह। ये क्या है? हरूफे इख्फा। और हरूफ इख्फा कितने हैं? 15। कौन कौन से? ता सा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन, साद गाद तो जो, फा कौफ काफ। ये क्या है? हरूफ इख्फा। और ये कितने हैं बच्चा? 15। माशाल्लाह। तो कायदा क्या हुआ? तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा आए तो
नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। ये जो हिस्सा है ना, नाक की, नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। कहाँ छुपाकर पढ़ना चाहिए बच्चा? नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। अब नाक में छुपाने का तरीक़ा क्या है? तो हमें एक मिसाल देकर समझाया गया कि उर्दू में हम किसे बोलते हैं? जो हमारे सरों पर लटका हुआ होता है और गर्मी में वो हमें जो हवा देता है, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? पंखा। क्या? पंखा। पंखा। पन पंग। हाँ माशाल्लाह। हम उसे क्या नहीं बोलते? पंखा नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? पंखा नहीं बोलते, बल्कि क्या करते हैं? नाक में आवाज़ ले जाते हैं और कहते हैं पंखा। हाँ, ऊपर ज़ुबान नहीं लगाते। ऊपर का जो तालू है, जो हिस्सा है हमारा ऊपर का, जिस पर दांत लगे हुए हैं, जो किसकी तरफ है? नाक की तरफ है। ऊपर का हिस्सा, उस पर ज़ुबान नहीं लगाते, उससे ज़ुबान नहीं लगाते। ये नहीं कहते पंखा। पंखा नहीं कहते हम लोग। क्या कहते हैं? पंखा। तो हमारी ज़ुबान ऊपर के तालू से नहीं लगती। और इख्फ़ा की मिक़दार एक अलिफ़ है। इख्फ़ा की मिक़दार एक अलिफ़ है। इख्फ़ा की मिक़दार एक अलिफ़ है। एक अलिफ़ का मतलब क्या हुआ? कि जितनी देर हम अलिफ़ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को खींचते हैं, उतनी ही देर आवाज़ को क्या करेंगे? नाक में छुपाए रखेंगे। लेकिन ऊपर हमारी ज़ुबान लगेगी नहीं। माशाअल्लाह। तो अब हम यहाँ पर कुछ मिसालें लिख रहे हैं तख्ती नंबर 10 की। तो हम सबसे पहली मिसाल लिख रहे हैं यहाँ पर। कौन सी मिसाल लिख रहे हैं? सबसे पहली मिसाल। अब सबसे पहली जो मिसाल है वो है हमज़ा नून ज़बर अन। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता। तो अब नाक में आवाज़ जाएगी अंता। कैसे जाएगी आवाज़? जो लोग इसे क्या पढ़ते हैं? अंता, वो गलत। जो लोग अंता पढ़ते हैं वो गलत। अंता पढ़ना गलत। क्यों गलत? कि जब हम उर्दू में पंखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? पंखा। पंखा। तो फिर हम जब कुरान करीम पढ़ते हैं और जब इख्फा करने का नंबर आता है, तो हम अंता क्यों पढ़ते हैं? गलत है ये तरीक़ा। ये तरीक़ा गलत है। क्यों? कि हमें मना किया गया है कि भाई इख्फा में ज़ुबान कहाँ नहीं लगती? ऊपर नहीं लगती। अब मुज़िरु क्या पढ़ेंगे? मीम नून पेश मुन, ज़ाल ज़ेर जी, ज़ाल ज़ेर जी, रा पेश रू, मुंज़िरु। तो अब क्या हुआ? हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अंता, मीम नून पेश मुन। ये हुरूफ़ इख्फ़ा हैं। ये हुरूफ़ इख्फ़ा नंबर 1, ये हुरूफ़ इख्फ़ा नंबर 2। ये दोनों किसके बाद आए हैं? नून साकिन के बाद। किसके बाद आए बच्चों? नून साकिन। माशाअल्लाह। किसके बाद आए हैं? नून साकिन। नून साकिन के बाद। तो समझ में आया कि तनवीन या नून साकिन के बाद क्या आए? हुरूफ़ इख्फ़ा आए। तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। अब हम लिखते हैं तनवीन की कोई मिसाल। तनवीन की कोई मिसाल लिखते हैं अब हम यहाँ पर। तो अब देखिए, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रन, अलिफ साइलेंट, अलिफ साइलेंट, नारन, नारन, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा। क्या है? हाँ माशाअल्लाह। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, नारन ज़ाता। माशाअल्लाह। ये 2 ज़बर की तनवीन, ये 2 ज़बर की तनवीन।
और दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कौन आया? ज़ाल। कौन आया बच्चा? दाल हाँ माशाल्लाह। कौन आया? ज़ाल। तो क्या करेंगे? दो ज़बर की तनवीन की जो आवाज़ है उसको नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। अब आप कह सकते हो कि दो ज़बर की तनवीन की आवाज़, तो कि हमने तख्ती नंबर 8 में पढ़ा था कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ क्या होती है? एक जैसी। इसलिए हम कायदे में क्या बोलते हैं कि नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए, तनवीन की आवाज़ को नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? कि दोनों की आवाज़ क्या है? एक जैसी है। तो माशाल्लाह ये हुई दो ज़बर की मिसाल अब हम लिखते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, लाम नून ज़बर लन। फ़ा ज़बर फ़ा, लाम नून ज़बर लन, फलन। ता ज़बर ता, फलन त, फलन त। जीम ज़ेर जी, फलन तजी। दाल ज़बर दा, फलन तजी दा, फलन तजी दा। हाँ, नून साकिन, नून साकिन और ता हुरूफ इख्फा, ता हुरूफ इख्फा। तो हमेशा याद रखो, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया?